हे स्ट्रेंजर, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ निराला की कविता राम की शक्ति पूजा। इससे पहले कि हम कविता पर आएं, मैं आपको निराला के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। निराला, जिन्हें हम महाप्राण निराला कहते हैं, उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं तो अद्भुत रहीं। उनका पूरा काव्य जीवन बहुत ही अद्भुत रहा, पर इसके बावजूद उनका निजी जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्हें अपने जीवन काल में उतनी उपलब्धि शायद नहीं मिल पाई जितनी मरणोपरांत मिली है। और इन संघर्षों में सिर्फ छोटी मोटे संघर्षों की बात नहीं कर रही हूँ, दिल दहला दे ऐसे संघर्ष उन्होंने देखे हैं। ऐसी ही एक कविता है सरोज स्मृति, जिसमें उन्होंने अपनी 18 वर्षीय पुत्री सरोज की मृत्यु के बाद अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। उसमें वो बताते हैं और वो लिखते भी हैं कि मैं बहुत ही निरर्थक बाप रहा हूँ, जो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सका। मेरी बेटी को मुझसे बहुत सारी आशाएं रही होंगी कि बाप ऐसा होता है, वैसा होता है, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो काफ़ी हताश होते हैं। और इस कविता की 2 लाइनें जो मैं आप कह रही हूँ आपसे, ज़रा सुनिए। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इन 2 लाइनों में जैसे कि पूरा जीवन निराला का बयां हो गया हो। वो इतने ज़्यादा व्याकुल थे, परेशान थे कि अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई उम्मीद भी नहीं पाली थी। इस कविता में तो कम से कम ऐसा ही लगता है। ये कविता 1935 में लिखी गई है और इसकी ठीक 1 साल बाद राम की शक्ति पूजा आती है। राम की शक्ति पूजा में मानो निराला फीनिक्स बन गए हों, राइजिंग फ्रॉम द डेड। कुछ ऐसा ही तो हुआ है, क्योंकि निराला की सारी जो हताशा, निराशा थी, उन सब को उन्होंने राम की शक्ति पूजा के राम के माध्यम से दिखा दिया। एक और इंटरेस्टिंग बात, राम की शक्ति पूजा के जो राम हैं वो ना सिर्फ निराला के हैं, यानी कि निराला के जीवन को दर्शाते हैं, वो 1936 के भारत की आम जनता को भी दर्शाते हैं, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्षरत थी। गांधी के 2 सफल आंदोलन ख़त्म हो चुके थे, पर ब्रिटिश हुकूमत अब भी जस की तस थी। लोगों में काफ़ी निराशा, काफ़ी हताशा थी कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसी कौन सी तरकीब लगाई जाए जिससे कि ब्रिटिश हुकूमत को गिरा सकें। इतनी सारी क्रांतियाँ हो चुकी थी, पर कुछ नहीं हुआ। तो इन सबको इस कविता में राम की शक्ति पूजा इसमें दर्शाया गया है। तो राम का जो किरदार है वो इतना ज़्यादा मजबूत और इतना ज़्यादा भव्य और इतना ज़्यादा अपना सा है ना, कि वो आज भी रेलेवेंट है हम सब के लिए। क्योंकि हमारे ज़िंदगी में भी तो कुछ ना कुछ बैटल्स, कुछ ना कुछ लड़ाई तो हम भी लड़ ही रहे हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ सही करते हैं, उसके बाद भी लगता है कि कुछ कमी रह गई, या पता नहीं क्या कमी रह गई, जिसकी वजह से मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। शायद मैं लूज़र हूँ, शायद मैं ये कर ही नहीं सकता। आपको लगता है कि ये सिर्फ आप सोचते हैं, ऐसा नहीं है। निराला के राम भी ऐसा ही सोचते हैं। विश्वास नहीं हो रहा? तो रुकिए, मैं आपको कविता की कुछ लाइनें सुनाती हूँ, सुनिए ज़रा। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जगजीवन में रावण जय भय। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम में शांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। कल लड़ने को हो रहा बार विकल व बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। वो राम जिन्हें जीतना आता है वो हार को लेकर के संदेह में है। वो उनका जो राम जिनका मन हमेशा स्थिर रहता है, वो राम आज संशय में है। निराला के राम काफ़ी अपने से हैं,
काफ़ी मानवीय हैं। उनमें वो सारी चीज़ें हम देखते हैं जो हम में भी हैं। वो सारे भाव जो हम में उठते हैं वो सब उनमें हैं। राम के पास हनुमान जैसे वीर, वानर सेना जैसी उग्र सेना, सबसे बेहतरीन सेना जो कि किसी को भी हरा दे, ये सब के बावजूद भी राम संशय में है। तो यही तो है ना कि आपके पक्ष में सब कुछ सही होता है, उसके बाद भी हम जीत नहीं पाते। तो उस लम्हे में, उस मोमेंट में यही होता है कि आप बेस्ट हैं, फिर भी आपके मन में डाउट है। राम वही दर्शा रहे हैं। अब राम से जब पूछा गया कि क्या बात है, आप क्यों इतने परेशान हैं, तो राम ने बताया कि मैं देख पा रहा था कि रावण के पक्ष में देवी हैं, शक्ति, जो उन्हें अपनी गोदी में लेकर के लड़ रही हैं। और मैं रावण से तो लड़ सकता हूँ, पर देवी से कैसे लड़ूँ, शक्ति से कैसे लड़ूँ। और मुझे समझ नहीं आता कि देवी उस पक्ष में कैसे लड़ सकती हैं। वो पूरी तरह से हताश हैं और चुप होकर के बैठ जाते क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आता। पर इतने में वहाँ सबसे जो विद्वान माने जाते हैं, जामवंत, उन्होंने कहा समझाते हुए राम को, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय ही तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समझ जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। जामवंत कहते हैं कि वो दुष्ट, वो पापी, वो अशुद्ध प्राणी, वो जब आराधना करके, पूजा करके देवी को अपने पक्ष में कर सकता है, तो आपके पालने में तो धर्म रहा है रघुनंदन। आप भला कैसे हार सकते हैं? यदि आप देवी की पूजा करेंगे तो सिद्धि आपकी ही होगी, ये निश्चित है। इसीलिए आप युद्ध छोड़ दें कुछ समय के लिए और देवी की पूजा करें, देवी की मौलिक पूजा करें, मौलिक कल्पना करें और उनकी आराधना करें। यहाँ एक तरह से ध्यान में उतरने की बात की जा रही है, सेल्फ नॉलेज यानी सेल्फ रियलाइजेशन आप अंदर, क्योंकि आगे कुंडलिनी की भी कुछ बातें की गई हैं कि चक्र पे चक्र चढ़ता गया और आगे इस तरह से राम की जो आराधना है यानी पूजा है और जो ध्यान है वो आगे बढ़ता है। यानी कि कुछ ध्यान, कुछ तपस्या ज़रूरी है। आपके पास लाखों तरह की सिद्धियाँ हो, यानी कि बहुत सारी आपके पास उपलब्धियाँ हैं, बहुत टैलेंट है, बहुत नॉलेज है, उसके बाद भी तपस्या लगती है। कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए तपस्या लगती है, और वही तपस्या राम करने जा रहे थे। राम जाते हैं और बिल्कुल एकांत में अपनी पूजा आरंभ करते हैं। उन्होंने 100 पुष्प रखे अपने पास और वो पुष्प देवी को अर्पण करने लगे। जब आखिरी दिन आता है तो देवी को शरारत सूझती है, वो राम को टेस्ट करना चाहती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो आखिरी फूल था वो देवी ने उठा लिया। अब राम तो अपने ध्यान में मगन है, उन्हें क्या पता कि देवी फूल लेकर के चली गई हैं। बस वो जब देखते हैं कि फूल नहीं है तो बिल्कुल हताश हो जाते हैं, जैसे कि हम सभी। उन्हें ये समझ आता है कि अब पूजा छोड़ कर के तो कोई फ़ायदा नहीं है, ना मैं पूजा छोड़कर उठ सकता हूँ, ना मेरे पास पुष्प हैं, तो मैं क्या करूँ। ऐसी असहाय स्थिति फिर आती है राम के पास। और फिर ये लाइनें, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। और फिर ये लाइन, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता धन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद व माया वरण प्राप्त कर जय। इन 4 लाइनों में आप निराला की ब्यूटी देख रहे हैं, उनकी खूबसूरती, कि उन्होंने इन 4 लाइनों में कैसे एक नीचे की तरफ जाते हुए एक ट्रैजिक स्टोरी को कैसे वो ऊपर की तरफ कर देते हैं। एकदम से ही कर्व बदल जाता है।
4 लाइनों में वो कहते हैं, राम के मनोदशा को दिखा रहे हैं कि वो कितने ज़्यादा हताश हो चुके हैं कि मैं सब कुछ कर लेता हूँ। जैसे हम भी कहते हैं ना यार, भाग यार, मैंने सारी सब चीज़ें सब कर ली, अब कुछ नहीं हो रहा, अब क्या करूँ मैं, सब कुछ तो ट्राई कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ वैसी स्थिति राम की है। वो भी यही कह रहे हैं कि जीवन को धिक्कार रहे हैं, साधन को धिक्कार रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हमेशा विरोधी पाता आया है, आज तक जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं रहा जो बहुत अच्छा रहा है। राज्य मिला, छोड़ दिया गया, मतलब वनवास दे दिया गया, वनवास में रहे, पत्नी का हरण हो गया, अब पत्नी के लिए लड़ रहे हैं तो वहाँ भी हार मिल रही है या हार की संभावना है। तो वो वही कह रहे हैं कि जीवन में हमेशा से विरोध मिला है, इतनी साधन करने का भी क्या फ़ायदा जब जीवन में हमेशा हमें निराशा ही मिलती है। फिर वो अब सीता को याद करते हैं, जानकी को कहते हैं, और उन्हें ये लगता है कि अब शायद उनका उद्धार नहीं हो पाएगा। वो इतने हताश हो चुके हैं कि वो सोचते हैं कि अब सीता का उद्धार कैसे होगा, शायद उद्धार ना हो पाए उनका। तो कहते हैं कि हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। लेकिन ये 3 लाइनों के बाद ही जैसे कि कुछ बिजली सी चौंक गई हो, जैसे कि एकदम नाटक में जैसे वो लाइटिंग होती है ना, एकदम अलग से कुछ लाइटिंग आ गई हो, वैसा कुछ होता है। जो कहता है कि एक और मन था राम का जो एकदम से उठता है और जो कहता है कि अभी तक मैं थका नहीं हूँ, अभी ऑप्शन हो सकता है, और ऑप्शन है। जैसे हम कई बार निराश हो जाते हैं, हमारा मन एकदम ऑप्शंस नहीं ढूंढता और अचानक से कुछ आ जाए कि चलो ये ऑप्शन है, यही ट्राई करते हैं, वैसा। तो वो कहता है कि जो नहीं जानता दैन्य साहस, देख रहे हैं आप, एकदम मतलब कुछ भी कर जाने की जो जुनून जिसको कहते हैं, वही है। तो वो उनको याद आता है कि मेरी मम्मी यानी मेरी माँ मुझे राजीव नयन कह के बुलाती थी, यानी लाइन भी आती है कि कहती थी माँ मुझे सदा राजीव नयन, 2 नील कमल हैं शेष अभी यह पुरुष चरण, पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन। ये एक नयन ही ले लो मेरे और ये आराधना पूरी हो जाएगी आपकी। तो वो भाला उठा करके अपने आँख के पास ले ही जा रहे होते हैं कि इतने में देवी को आना पड़ता है और उन्होंने उनका आकर हाथ रोक लिया। तो इस तरह का डेडिकेशन, इस तरह का जिगर होना चाहिए जिसके बाद कि अब कुछ नहीं, अब यही जो अब मेरे प्राण ही बचे हैं यही ले लो, यही बेस्ट है, जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ। मेरे पास फूल नहीं है और ना मैं ये पूजा छोड़ कर उठ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ये आँख है और मैं ये दे सकता हूँ, अपना बेस्ट करता हूँ। यही तो हमको करना होता है, अपना बेस्ट करना है, बाकी क्या होना है क्या नहीं होना वो तो आगे की बात है। और यही हुआ भी। देवी कहती हैं, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। एक चीज़ नोटिस करी आपने, वहाँ रावण को गोदी में लेकर के शक्ति लड़ रही थी, यानी कि देवी शक्ति के गोदी में थे रावण। और यहाँ आखिरी लाइन में कहते हैं कि जो महाशक्ति है वो राम के ही वदन में लीन हो गई, राम के ही मुख में लीन हो गई। तो ये होती है शक्ति, ये होता है वो डेडिकेशन, ये होता है वो साहस। हम हमेशा सोचते हैं कि एक हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, यहाँ पे भी एक हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिलती है, पर हर हैप्पी एंडिंग के पहले हम ये भूल जाते हैं कि उसके ठीक पहले कितना ट्रैजिक स्टोरी में था। अब ये लाइन के पहले जब राम के पास पुष्प नहीं था, राम के पास कुछ नहीं था, तो वो एकदम पूरी तरह से हताश ही तो थे, उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। ऐसे ही हमारे लाइफ में भी होता है, हमें नहीं पता होता कि हम अब क्या करें और हम जो भी करेंगे क्या उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता, और क्या करने से वो हैप्पी एंडिंग में बदलेगा कि नहीं। हैप्पी एंडिंग हमारे चाहने से नहीं होती, हमें हर स्टेप पर अपना बेस्ट लेना होता है, और वो बेस्ट स्टेप लेने के बाद में चीज़ें अपने आप प्रोग्रेसिवली ठीक होती हैं। वो मतलब हैप्पी एंडिंग जो होती है ना, वो धीरे धीरे होती है, वो एकदम से नहीं होती। और उस हैप्पी एंडिंग को करने के लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं। राम की जैसी स्थिति है वैसी ही हमारी भी स्थिति है। राम दूर के नहीं है, राम तो बहुत करीब है हमारे, और जैसा वो करते हैं वही हमको भी करना है। कि लाख लग रहा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, पर उस मोमेंट में भी
हमें हिम्मत नहीं हारनी है। कभी हमें जामवन जैसा कोई चाहिए, या कभी हमें अपने अंदर से ही वो चीज़ लानी पड़ती है कि हम अपनी आंखें निकाल कर दे सकें। जब कुछ नहीं होता, जामवंत ने एक रास्ता दिखाया, पर जब उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो वो राम ही थे ना जिन्होंने आखिरी बिंदु पर अपना टेस्ट दिया देवी को। तो लाइफ भी तो एक टेस्ट ही है, ज़िंदगी तो एक टेस्ट ही है। इसमें आपको अपना बेस्ट करना है, और जब आप अपना बेस्ट करते हैं तो बेस्ट ही आता है। और एक चीज़ और, कि आप बेस्ट करते हैं तो उसके बाद ये फ़िक्र नहीं होती कि आगे रिज़ल्ट क्या आएगा, क्योंकि हम अपना सब कुछ उसमें झोंक दिया होता है हमने, कि उसके बाद कुछ भी आए वो फ़र्क नहीं पड़ता। बस इस मोमेंट में अपना बेस्ट देने की बात है। और जैसा कि हम देख पाते हैं कि मैक्सिमम टाइम जब आप एकदम ही निष्काम होकर, जैसा कि गीता में कहते हैं निष्काम कर्म, जब आप पूरी तरह से निष्काम होकर के कोई काम को करते हैं, तब आप पाते हैं कि फल शुभ ही होते हैं। इसलिए जीवन में हताशा निराशा आनी लाजमी बात है, पर आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उस सिचुएशन को आप देखते हैं और उससे निकलने की कोशिश करते हैं, वो आपके ऊपर है। कभी भी कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं होती जिससे निकला नहीं जा सकता। बस नज़रिए की बात है, देखने की बात है। जो भी बेस्ट लगे वो आप चूज़ करिए। और राम की शक्ति पूजा कविता ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको। और अगर आप अपने जीवन में किसी तरह की परेशानी में हैं, या आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही, कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो भी आप इस कविता को पढ़ेंगे तो काफ़ी रिलेट कर पाएंगे इससे। इस कविता को पढ़िए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी ये कविता आपको। और ऐसी ही और कविताएं या लोगों के बारे में मैं आप तक फिर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय।